हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, कल हमने यूपी जीएस की क्लास शुरू की थी और हमारी पहली क्लास थी मंडल और डिस्ट्रिक्ट। हमने कल 9 मंडल डिस्कस किए थे और उम्मीद करता हूं वो सारे मंडल और उनसे संबंधित जिले सभी साथियों को समझ में आए होंगे। तो आज भी हम 9 मंडल डिस्कस करेंगे, तो हमारे पूरे 18 मंडल हो जाएंगे। और ये 18 मंडल और उनसे संबंधित जिले, यानी किस मंडल में कौन कौन से जिले हैं, सब आसानी से आपको याद रहेंगे। तो जिसने कल की वीडियो ना देखी हो वो कल की वीडियो देख ले। 9 मंडल हमने कल डिस्कस कर लिए हैं और आज हम उनसे आगे के 9 मंडल आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी क्लास को ध्यान से देखना, एक एक मंडल का एक एक जिला आपको आसानी से याद होने वाला है। चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला मंडल हमारा रहेगा वो देखिए आपका मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल में 3 जिले आते हैं और 3 जिले सभी साथियों को ऐसे भी याद रहते होंगे कि मिर्जापुर है, सोनभद्र है और आपका भदोही है। कौन कौन से जिले हैं आपके? एक मिर्जापुर और सोनभद्र और आपका भदोही। फिर भी एक ट्रिक छोटी सी मैंने बना दी आप लोगों को। क्या ट्रिक है आपकी? कि मिर्जापुर का सोना जो है आपका कैसा है? भद्दा है। मिर्जा का जो सोना है भद्दा है। कोई मिर्जा व्यक्ति है, उसका सोना है वो कैसा है? वो आपका भद्दा है। तो मिर्जा से क्या हो जाएगा आपका? मिर्जापुर। सोना से क्या हो जाएगा आपका? सोनभद्र। और भद्दा से क्या हो जाएगा आपका? भदोही। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग मिर्जापुर मंडल के जिलों को याद रख सकते हैं। यानी मिर्जा का सोना भद्दा है। एक दो बार बोलोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और जिन मंडल में 3 जिले आते हैं तो वो तो वैसे भी याद रहते हैं हमारे। चलिए अगले मंडल की तरफ चलते हैं। तो अगला मंडल रहेगा हमारा बस्ती मंडल। बस्ती में भी देखो 3 जिले आते हैं आपके, एक संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और आपका बस्ती। तो बस्ती मंडल भी छोटा सा मंडल है आपका, 3 जिले इसमें आएंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए संत और कौन भाई? सिद्धार्थ बस्ती में रहते हैं। भाई 2 व्यक्ति हैं, एक संत है दूसरे सिद्धार्थ हैं, बस्ती में रहते हैं। तो संत से कौन हो गया आपके? संत कबीर नगर। सिद्धार्थ से कौन हो गया आपके? सिद्धार्थ नगर। बस्ती से भैया आपका बस्ती। तो क्या कैसे याद करोगे कि संत और सिद्धार्थ बस्ती में रहते हैं। संत और सिद्धार्थ बस्ती में रहते हैं। तो बस्ती मंडल हमारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से। चलिए अगले मंडल की ओर चलते हैं। तो अगला मंडल है हमारा सहारनपुर। और सहारनपुर मंडल भी क्या है आपका? इसमें भी आपके 3 जिले आते हैं। तो सहारनपुर मंडल में, बस्ती में, मिर्जापुर में, इन सभी में आपके 3-3 जिले आते हैं। और कौन कौन जिले आएंगे आपके? तो देखिए सहारनपुर मंडल में मुझे सहारा शाम जी का है। शाम जी मतलब श्री कृष्ण जी। तो मुझे सहारा किनका है भाई? शाम जी का है। तो मुझे से हो गया आपका मुजफ्फरनगर, सहारा से हो गया आपका सहारनपुर और शाम जी से हो गया आपका शामली। तो ट्रिक बहुत बढ़िया है आपका कि मुझे सहारा शाम जी का है। मुझे सहारा शाम जी मतलब कि श्री कृष्ण यानी श्याम जी का है। तो मुझे सहारा शाम जी का है। तो इस तरह से सहारनपुर मंडल के जो 3 जिले आते हैं आपके आसानी से याद हो गए होंगे। बस्ती में 3 है, मिर्जापुर में 3 है, सहारनपुर में भी आपके 3 जिले हैं। अगले मंडल की ओर चलते हैं। तो अगला मंडल है साथियों कानपुर मंडल। देखिए कानपुर मंडल के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं और उन 6 जिलों को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बनाई है। ध्यान से देखो आप लोग। सबसे पहले देखिए कानपुर मंडल में कौन कौन? कानपुर नगर आएगा, कानपुर आपका क्या आएगा? देहात। तो कानपुर नगर भी इसमें देख लेना आप लोग, कानपुर नगर और कानपुर आपका देहात। तो ये तो सभी जानते होंगे कि कानपुर में एक कानपुर नगर है, एक कानपुर आपका देहात है। उसके बाद फर्रुखाबाद आएगा, उसके बाद औरैया आएगा, फिर कन्नौज और फिर आपका है इटावा। तो 1 2 3 4 और 2 कानपुर वाले हो गए, 6 जिले हो गए। ट्रिक क्या होगी हमारी कि कानपुर में फ्री खाने पर, भाई अगर कानपुर नगर आप गए और आपने फ्री का खाना खा लिया तो कानपुर में फ्री खाने पर ओरी मैया कान पकड़ो और क्या भैया? ईंट उठाओ। यानी कि अगर आपने कानपुर में खाना खा लिया तो फ्री का खाना खा लिया तो ओरी मैया वहां पर क्या होते हैं? कान पकड़ने पड़ेंगे और कान पकड़ने के बाद तुमसे वो ईंटा डलवाएंगे, मतलब कि ईंटें उठवाने पड़ेंगे। तो कानपुर से क्या हो जाएगा आपका? कानपुर, और कानपुर से दोनों आ जाएंगे नगर भी और आपका देहात भी। फ्री खाने से आ जाएगा आपका फर्रुखाबाद, फ्री खाना मतलब फर्रुखाबाद। ओरी मैया से हो जाएगा आपका औरैया, कान से हो जाएगा आपका कन्नौज और ईंट से हो जाएगा आपका इटावा। तो ट्रिक साथियों याद रखना आप लोग कि कानपुर मंडल के सभी 6 जिलों को किस तरह से हम याद रख सकते हैं। क्या कि कानपुर में फ्री खाने पर ओरी मैया कान पकड़ो और आपका ईंट उठाओ। अगर हमने फ्री का खाना खा लिया है तो इस तरह से आपके साथ होने वाला है कानपुर नगर में। तो 6 जिले हम आसानी से याद रख लेंगे कानपुर नगर के। चलिए अगले मंडल पर चलते हैं साथियों।
अगला मंडल रहेगा हमारा मेरठ। और मेरठ जानते हो आप लोग, मेरठ के अंदर जितने भी आपके जिले हैं वो सारे के सारे एनसीआर में आते हैं, तो इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट है मेरठ मंडल। देखिए मेरठ में बागपत है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है और खुद आपका हापुड़ है। तो देखिए मेरठ के गानों में, भाई मेरठ के गाने में जो बीजीएम है ना, बीजीएम, बीजीएम क्या है, अच्छा है। होता नहीं भाई, कोई गाने होते हैं ना तो हम कुछ नए सॉन्ग आते हैं तो कहते हैं भाई इस गाने का बीजीएम बड़ा अच्छा है, तो बीजीएम, बस डबल बी बनेगी, डबल जी बनेगा, सिंगल एम बनेगा, अच्छा है बनेगा आपका। और आप जानते हो कि ये सारे जिले आपके एनसीआर में आते हैं, तो एनसीआर के जिले तो हमारे वैसे भी याद रहते हैं, उसमें 6 तो आपके मेरठ में आते हैं, एक मुजफ्फरनगर हटा दो आप लोग, एक जिला और है अभी देख लेंगे कौन सा है वो, बाकी 6 जिले आपके मेरठ मंडल में आएंगे। तो बीजीएम कैसे बोलोगे, मेरठ यानी मेरठ मंडल हो गया हमारा, मेरठ के गाने में जो बीजीएम है अच्छा है। तो पहले बी से रहेगा आपका बागपत, अगले वाले बी से रहेगा आपका बुलंदशहर, जी से रहेगा आपका गाजियाबाद, अगले जी से रहेगा आपका गौतम बुद्ध नगर, एम से रहेगा खुद मेरठ मंडल और एच से हो जाएगा आपका हापुड़। तो साथियों ये इसकी ट्रिक रहेगी कि मेरठ के गानों की जो बीजीएम है वो अच्छी है, तो डबल बी, डबल जी, एम और लास्ट में आपका अच्छा है। तो इस तरह से आप लोग के मेरठ के गानों में बीजीएम अच्छा है, इस तरह से आप लोग मेरठ के सभी जिलों को याद रख सकते हैं। और साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये सारी ट्रिक आपको समझ में आ रही हो तो अपने साथियों को ये वीडियो का लिंक शेयर करना, ताकि वे भी इस वीडियो को देख सकें और सभी मंडल के सारे जिलों को आसानी से याद रख सकें। और इसी तरह से हमारी यूपी जीके की डेली क्लासें आती रहेंगी और एक टॉपिक को हम अच्छे से पकड़ेंगे और पूरी कोशिश होगी कि आप सभी को वो आसानी से याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं आप लोग मुरादाबाद मंडल। देखिए मुरादाबाद मंडल ये तो हमारा मंडल है ना, जिला भी हमारा मुरादाबाद ही है। तो राम सब सही करेंगे, भाई देखो आसान ट्रिक है आपकी, राम तो वैसे भी सभी करेंगे, RAM राम, सब S और B सब सही करेंगे, चाहे से हिंदी में लिख लेना आप लोग कि रे आ में राम, सब सही करेंगे, से बे सब और आपके सही करेंगे, तो राम सब सही करेंगे तो राम तो सब सही कर ही देंगे ना, उनकी कृपा रही तो रा से क्या हो जाएगा भाई रामपुर, ए से हो जाएगा आपका अमरोहा, एम से हो जाएगा मुरादाबाद, एस से हो जाएगा आपका संभल और बी से हो जाएगा आपका बिजनौर। यानी कि अपने मुरादाबाद मंडल में 5 जिले आते हैं, उन्हें याद करने की ट्रिक क्या रहेगी आपकी, राम सब सही करेंगे, है ना। तो याद रखना कि राम सब सही करेंगे, 5 जिले आपके हो गए मुरादाबाद मंडल में। अगला मंडल आता है साथियों हमारा चित्रकूट मंडल। अब चित्रकूट में देखिए 4 जिले हैं, तो चित्रकूट मंडल को हम किस तरह से या उसके जिले किस तरह से याद रखेंगे, देखिए उसकी ट्रिक रहेगी हमारी कि चित्र हमारे बंदे ने मेहनत से बनाया है। याद रखेंगे कि चित्र जो है भैया हमारे बंदे ने मेहनत से बनाया है, तो चित्र से क्या हो गया आपका चित्रकूट, हमारे से क्या हो गया भाई हमीरपुर, बंदे से क्या हो गया आपका बांदा और मेहनत से क्या हो गया आपका महोबा। तो ट्रिक क्या रहेगी कि चित्र हमारे बंदे ने मेहनत से बनाया है, चित्र हमारे बंदे ने मेहनत से बनाया है। तो इस तरह से चित्रकूट मंडल के सारे जिले आपको आसानी से याद हो जाएंगे, यानी कि चित्र हमारे बंदे ने मेहनत से बनाया है, तो चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया और आपका महोबा हो गया। तो साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF आपको वहीं से मिलने वाली हैं, जितना भी GS में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए आगे आ जाइए। फिर हमारा मंडल आता है कि आपका झांसी मंडल। झांसी मंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, झांसी, ललितपुर और आपका जालौन। इन 3 मंडल को आप वैसे भी याद रख लोगे और फिर भी याद नहीं होते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग इस मंडल को याद कर लोगे। देखिए भाई ट्रिक क्या रहेगी कि झांसी की ललिता, है ना, कोई लड़की है झांसी की ललिता जल गई, है ना, झांसी की कोई लड़की थी ललिता, वो क्या हुआ भाई जल गई। तो देखिए झांसी से तो सीधा झांसी आ गया आप लोगों का, ललिता से क्या हो गया ललितपुर हो गया और जलने से क्या हो गया आपका जालौन हो गया। तो झांसी की ललिता जल गई, है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, झांसी मंडल के तीनों जिलों को आराम से याद कर लेंगे कि झांसी की ललिता जल गई। चलिए साथी
अगला और अंतिम मंडल आता है हमारा आजमगढ़। कौन सा मंडल आता है? आजमगढ़। तो 9 मंडल हमने कल डिस्कस किए थे और 9 मंडल हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। और ये 18 मंडल का प्रत्येक जिला, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और अगर तुम्हें ये सब ट्रिक याद है तो 1 सेकंड में आप पहचान लोगे कि ये जिला किस मंडल का है। देखिए, तो आजमगढ़ मंडल की बात करें हम लोग, तो आजम की मऊ में बाली खो गई। क्या भैया? आजम है कोई, आजम की मऊ, मऊ कोई जगह है आपकी, और मऊ में क्या हुआ? उसकी बाली खो गई। तो आजम की मऊ में बाली खो गई। अब मुझे आप लोग बताओ, कोई आजम था, उसने बाली पहन रखी थी, वो खो गई। तो आजम से क्या हो गया आपका? आजमगढ़ हो गया। मऊ से क्या हो गया आपका भाई? मऊ का मऊ हो गया। और बाली से क्या हो गया आपका? बलिया हो गया। तो आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये 3 जिलों से बनता है आपका आजमगढ़ मंडल। तो आजम की मऊ में बाली खो गई। तो साथियों, ये हो गए हमारे 18 मंडल, और इन 18 मंडल में हमारे 75 जिले। तो याद रखना, सारे मंडल हमने करा दिए हैं। कितने मंडल आपके? 18 मंडल। 9 मंडल हमने कल पढ़ाए थे, 9 मंडल हमने आज करा दिए। पूरे 18 मंडल में कितने? 75 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखना, सारे मंडल और उनसे संबंधित जिले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए हम सवाल भी देंगे आपको 25, और वो PDF तुमको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा, सर्च कर लेना, डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। उसके बाद जितने भी PDF, जितने भी प्रैक्टिस सेट, आपको सभी वहीं से मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ UPGS के। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में शेयर करना ना भूलें।